और कर्नाटक में हिजाब विवाद को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने सभी डिग्री कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल कोर्स के संस्थानों को 16 फरवरी तक के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है। इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग ने 9 से 11 फरवरी तक इन शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की थी। हालांकि इस बीच 11वीं और 12वीं के स्कूलों को बंद लेकर कोई स्पष्टता नहीं दिखी। हालांकि शुक्रवार को मुख्यमंत्री बोम्मई ने अध्यक्षता में एक बैठक की और इस दौरान सीएम ने राज्य में सोमवार से खुल रहे स्कूलों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूलों के खुलने को लेकर सीएम ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एसपी और डीसी को संवेदनशील क्षेत्रों के प्रमुख स्कूलों का दौरा करना होगा और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संवेदनशील क्षेत्रों में कोई अप्रिय घटना न हो। मुख्यमंत्री ने आगे यह भी कहा कि डीसी, एसपी और डीडीपीआई को प्राचार्य और शिक्षकों, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन बोर्ड के लगातार संपर्क में रहना चाहिए। साथ ही जनप्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों और जिले के वरिष्ठों के साथ लगातार संपर्क में रहने का भी निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अराजक तत्वों के खिलाफ तुरंत ही कार्रवाई की जाए। साथ ही पुलिस और प्रशासन को शांति बैठक करनी चाहिए और हाई कोर्ट के आदेश का पालन किसी भी सूरत में कराया जाना चाहिए। इस दौरान डीसी और एसपी ने अपने जिलों के स्कूलों का दौरा कर स्थिति का जायजा भी लिया और साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन को किसी भी दबाव के आगे झुकना नहीं चाहिए। छोटी छोटी घटनाओं को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। उधर कर्नाटक हिजाब विवाद पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई थी। साथ ही आपको बताते चलें कि इस दौरान दायर याचिकाओं में तुरंत सुनवाई की गुजारिश की गई थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे कि कब किसमें दखल देना का सही समय है और इसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि यह मामला फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट में है। याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाएं दायर की थी। इसमें कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास राव की याचिका भी थी। इसमें पहले गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अगले आदेश तक सुनवाई और स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगा दी थी। और इसी बीच तृणमूल कांग्रेस में चल रही आंतरिक कलह के बीच उसकी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज शाम को 5 बजे अपने आवास पर पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों की एक आपात बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सिर्फ 6 वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी, महासचिव पार्थ चैटर्जी, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सुब्रत बख्शी और मंत्री फिरहाद हकीम, आरूप विश्वास और चंद्रिमा भट्टाचार्य का नाम शामिल है। टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने ही नाम न जाहिर करने की शर्त पर यह जवाब दिया है कि पार्टी में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयान और जवाबी बयान पार्टी सुप्रीमो को पसंद नहीं आए। इसी को रोकना होगा और हमारी पार्टी सुप्रीमो द्वारा सभी नेताओं को एक संदेश देने की संभावना है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कासगंज से खबर सामने आई है, जहां कासगंज सदर कोतवाली में 3 महीने पहले हुई अल्ताफ की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कब्र से लाश निकालकर उसका दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से दोबारा पोस्टमार्टम कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। अल्ताफ पर दूसरे धर्म की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने के आरोप में घर से पकड़ा गया था। इसके बाद उसका शव कोतवाली के बाथरूम में महज 2 फीट ऊंचे पाइप से लटका मिला। परिजनों ने पुलिस पर पीट कर हत्या और हत्या को आत्महत्या का रूप दिए जाने का आरोप लगाया था। मामले में मृतक के पिता जो हैं, उनकी तरफ से एक हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बताते चलें कि मृतक के पिता एक वकील हैं, जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। आज शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई थी और इसके बाद ही कोर्ट ने आदेश दिया। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने जारी किए गए आदेश में जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस दीपक वर्मा ने यूपी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल से पूछा कि क्या सरकार को प्रदेश के बाहर एम्स में पोस्टमार्टम कराने में कोई आपत्ति तो नहीं। इस पर मनीष गोयल ने कहा कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि अल्ताफ के शव को कब्र से निकाला जाए और एम्स में नई दिल्ली में दोबारा एक बार इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। आदेश में यह भी कहा गया कि यह पोस्टमार्टम कासगंज के डीएम और एसपी की देखरेख में होना चाहिए। कोर्ट में यह भी कहा गया कि कब्र से शव निकालने से लेकर उसका पोस्टमार्टम कराने की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना अनिवार्य होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। 9 नवंबर को उसका शव हवालात में बाथरूम में लगे 2 फीट ऊंचे पाइप के नल से
लटका हुआ मिला था, जिसके बाद हालांकि पुलिस अल्ताफ को आनन फानन में उतारकर अस्पताल लेकर गई थी, जहां डॉक्टरों ने अल्ताफ को मृत घोषित कर दिया था।